वो लोग अगर नाराज हो गए ना तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। एफआईआर कटती है इंसानों की, जिन्नातों की कोई एफआईआर नहीं कटती। रोज 2 बजे हमें यहां मिठाई चाहिए। क्यों? कि मेरे बच्चे बहुत शौक से मिठाई खाते हैं। ये कह के वो शख्स गया, गायब हो गया। अब क्या देख रहा है कि खाली धड़ उल्टा लटका हुआ है और उसकी गर्दन जमीन पर पड़ी हुई है। आइए कहानी की तरफ। अहमद, ये कहानी एक मिठाई की दुकान से शुरू होती है। मिठाई की दुकान से? एक मिठाई की दुकान है, और जो तुम देख रहे हो, जो हालात चल रहे हैं, तो कोई भी शख्स, कोई भी आदमी एक नौकरी करके अपना गुजारा नहीं चला पा रहा, यानी उसको पार्ट टाइम भी कुछ ना कुछ करना है। तो हुआ क्या, एक नौजवान दिन में अपनी जॉब करता है। अब जब दिन की जॉब से पूरा नहीं हो रहा तो बेगम ने उसको मशवरा दिया कि आप एक काम कीजिए, आप रक्षा ले लीजिए और आप रात को रक्षा चलाना भी शुरू कीजिए, ताकि दिन में आप सर्विस से वापस आएंगे तो रात में रक्षा चला लेंगे तो हमारा गुजर बसर आराम से हो जाएगा। उसकी समझ में आई कि हाँ यार, बेगम ने बात तो सही की है। इसने किस्तों पे रक्षा ले लिया। अब क्या हुआ अहमद, ये अपने दिन की ड्यूटी से फारिग होके आए और रात में रक्षा निकाल के चलाना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ कि वो जो मिठाई की दुकान है उसके बिल्कुल सामने रक्षा स्टैंड है। अब इसने ले जाके रक्षा अपना स्टैंड पे खड़ा किया। अब ये क्या देख रहा है, ये देख रहा है कि मिठाई की दुकान से एक शख्स निकला, उसके हाथ में 6-7 शॉपर हैं मिठाई के भरे हुए, और यह आके एक रक्षे में बैठा और चला गया। और ये मंजर ये देख रहा है? ये मंजर ये देख रहा है। याद रहे कि रात का 1 बजे का टाइम है अहमद। इसने देखा कि 1 बजे इतनी मिठाइयां लेके एक आदमी रक्षे में बैठा और चला गया। ये वहीं बैठा हुआ है। सेकेंड डे, जब दूसरा दिन आया, हस्बे दस्तूर ये अपनी ड्यूटी से फारिग होने के बाद रक्षा लिया और रक्षा स्टैंड पे ले आके खड़ा कर दिया। अब ये क्या देख रहा है कि दूसरे दिन भी वही हुआ। वही आदमी 8-10 शॉपर उसके हाथ में है, एक रक्षे में बैठा और चला गया। याद रहे 1 बजे का टाइम है। इसने ये नोट किया, यार ये आदमी 1 बजे रात को मिठाई लेके किसी भी रक्षे में बैठता है और चला जाता है। कहाँ जाता है ये नहीं पता, लेकिन जा रोज रहा है। अहमद, इसने 3 दिन ये चीज नोट की है कि तीसरे दिन भी इसने देखा कि वही शख्स ने मिठाइयाँ ली, रक्षे में बैठा और चला गया। अब जब चौथा दिन हुआ तो बजाय इसके कि वो 1 बजे स्टैंड पर पहुंचता, ये पहले से पहुंच गया। और पहले से पहुंच गया, इसने उस शख्स से बात की जो मिठाई लेके आता है, जो मिठाई लेके जाता है। हाँ, जो मिठाई लेके जाता है, ये उस शख्स के पास गया। उससे कह रहा सुनिए। उसने इसकी तरफ देखा, बोला हाँ बोलो। बोला मैंने देखा है, मैं 3-4 दिन से देख रहा हूं कि आप इतनी सारी मिठाइयाँ लेके रक्षे में बैठते हैं और चले जाते हैं रोज। तो उसने बोला हाँ, ये तो मेरा काम है, मैं रोज लेके जाता हूं। तो इसने कहा मैंने अभी रक्षा नया नया लिया है, भाड़े पे चलाता हूं, तो क्यों ना आप मेरे रक्षे में चले, आपको जो भी मुझे देना है वो दे दीजिएगा, मैं गुजारा कर लूंगा। उसने कहा कि तुम चलोगे? बोला हाँ, जैसे सब जाते हैं वैसे मैं भी चला जाऊंगा। तो वो जो मिठाई लेने वाला जो शख्स मिठाई जो लेके जाता है, वो रक्षे वाले से कह रहा है मैं ले तो जाऊं तुम्हें, लेकिन याद रहे कि किसी भी दिन का नागा नहीं है। ये तो खुश हो गया। इसने बोला कोई बात नहीं, इससे अच्छी क्या बात होगी, आप एक काम कीजिए, मेरा महीना फिक्स कर दीजिए और मैं आपको रोज लाना ले जाना कर लूंगा। यानी उसने ये कहा कि आप जो रोज नए लोगों के साथ जाते हैं वो ना जाएं, हाँ, आप मेरे साथ जाएं पूरे महीने के लिए। बिल्कुल, पूरे महीने में आप फिक्स हूं मैं आपके साथ, मैं आपको रोज ले जाऊंगा, रोज लेकर आऊंगा। हाँ। इसने कहा ठीक है, तो फिर चलो। अहमद, उस शख्स ने इसके रक्षे में वो शॉपर रखे, 8-10 शॉपर हैं, मिठाई के शॉपर रखे, और इसको कहा कि चलो। अब अहमद, जब इतनी बात हो गई कि मंथली पे उसको फिक्स किया। अब क्या हुआ, आज इसका पहला दिन है अहमद। इसने मिठाइयाँ रक्षे में रखी और उसके साथ चल दिया। अब रक्षा चल रहा है अहमद,
10 मिनट, 15 मिनट, आधा घंटा गुजरने के बाद रक्षा ने हाईवे पे चढ़ गया। रक्षा उसने कहा हाईवे पे ले लो। जब हाईवे पे ले लिया, पौन घंटा हो गया, रक्षा चल रहा है। अब रक्षे वाले लड़के ने उससे कहा, पीछे जो शख्स बैठा हुआ है, कि भाई हमको और कितनी दूर जाना है। मतलब कि रक्षा स्टार्ट हुआ, पूरा शहर गुजर गया और हाईवे आ गया। तब उसने पूछा कि हमें जाना कहाँ है? हमें जाना कहाँ है? हाँ। तो कोई रिप्लाई नहीं आया पीछे से। इसने फिर पूछा कि भाई मैं आपसे पूछ रहा हूं कि हमें और कितनी दूर जाना है। इसने पीछे घूम के देखा तो वो शख्स जो पीछे बैठा हुआ है, उसने इसको इशारा किया कि खामोश, बस थोड़ा और। ये चुप, रक्षा चलाने लगा। अब जो पीछे बैठा हुआ उसने कहा कि अब तुम कच्चे में उतार लो। हाईवे से उसने कच्चे में उतार लिया रक्षा अहमद। अब याद रहे, बला की ठंड है अहमद, कोहरा पड़ा हुआ है, एकदम धुंध हुई हुई है और ठंड बला की है। जब रक्षा उसने कच्चे में उतारा तो कच्चे रास्ते में सिर्फ इतना ही रास्ता है कि या तो सिर्फ गाड़ी चली जाए या आ जाए, यानी वन वे है। अब ये रक्षा उस पतली गली में चला जा रहा है। हाईवे छोड़ दिया, कच्चे में उतर गया और वो पतली गलियों में वो रक्षा जा रहा है, जैसे पगडंडी वाला सिस्टम। शाबाश। हाँ। दोनों साइड पूरा जंगल का सिस्टम है अहमद, जंगल का समा है। हाँ। और अंधेरा गुप है और रक्षे की हेडलाइट सिर्फ जल रही और रक्षा जा रहा है। रक्षा चलता रहा कच्चे में, तकरीबन 20 मिनट रक्षा कच्चे में चला तो पीछे वाले शख्स की आवाज आई कि बस साइड में लगा दो। उसने रक्षा साइड में खड़ा किया। उसने सारा सामान, मिठाई जो थी वो शॉपर हाथ में लिए और रक्षे वाले से कहा कि तुम यहीं रुको, मैं अभी बस गया और आया। उसी जंगल में? उसी जंगल में। अच्छा, रक्षे वाला ये सोच तो रहा होगा कि यार ये मतलब इतने जंगल मैं वहीं आ रहा हूँ। हाँ। मैं वहीं आ रहा हूँ। तो रक्षे वाले ने कहा कि आप यहाँ मिठाई देने आते हैं? उसने बोला हाँ। बोला रोज? बोले हाँ रोज। तो बोला तो मैं भी आपके साथ चलता हूँ, हाथ बढ़ा लेता हूँ, मैं सामान उठा लेता हूँ, ये मिठाई मैं उठा के चलता हूँ आपके साथ। उसमें बोला हाँ, तुमने नहीं जाना, तुमने रक्षे पे ही मेरा इंतजार करना है, बस मैं जाके आता हूं। अहमद, अब ये रक्षे पे बैठा हुआ है, वो शख्स मिठाई उठा के गया और वो झाड़ियों में चला गया। वो मिठाई लेके अंदर चला गया? अंदर मतलब जंगलों में चला गया? मजीद जंगलों में चला गया। हाँ। रक्षा इसका खड़ा हुआ है। हाँ। ये बोल के गया है कि मैं 10-12 मिनट में आ रहा हूं। अहमद, अब ये अकेला रक्षा में बैठा हुआ है और चारों तरफ देख रहा है, डर रहा है क्योंकि ठंड है और अकेला बैठा हुआ है। कोई 15 मिनट गुजरे अहमद, वो शख्स आ गया जो मिठाई लेके गया था। ये आया, ये इससे मुखातिब हुआ कि भाई मुझे कहां छोड़ के चले गए थे और तुम अकेले जंगल में चले गए। अरे भाई, मैं कह रहा हूं कि मैं आपके साथ चलता हूं और आपने मुझे मना कर दिया और 15 मिनट खड़ा करवा दिया। और 15 मिनट में यहां खड़ा रहा। तो जानते हो वो जो शख्स आया वो क्या कह रहा है? क्या? उसने कुछ नहीं कहा। उसने बोला खामोश, चलो। ये रक्षा में बैठे, ये वापस हुए। अब ये वापस आ गए घर। जब वापस आ गया अहमद, तो इसने क्या फील किया? दूसरा दिन जब हुआ तो ये दूसरे दिन में अपने आप से ये फैसला कर रहा है कि यार आज मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि मैं कल जब रात में वहां गया हूं तो उस जंगल का खौफ, ठंड और फिर अकेला मैं, दूर तक कोई भी नहीं बाबा नहीं, मैं आज नहीं जाऊंगा। वो किसी भी रक्षा में चला जाए, ये अपने आप से बातें कर रहा है, ये सोच रहा है। ये सोच के ये आज स्टैंड पे गया ही नहीं। अब ये अपने घर में है अहमद रात में, और 1 बज गया, ये नहीं गया। बिल्कुल 1 बज गया है और ये घर में ही है। रात को इसका दरवाजा बजता है अहमद। दरवाजा बजा तो ये हड़बड़ा के उठा है कि यार इतनी रात को कौन आया है। इसने जाके जैसे ही दरवाजा खोला तो जानते हो बाहर क्या देख रहा है? क्या? बाहर देख रहा है वही शख्स जो कल इसके रक्षे में बैठकर उस जंगल गया था, वो इसके दरवाजे के बाहर खड़ा हुआ है। इसने उसको देख के कहा आप? तो वो बाहर खड़ा हुआ शख्स इस पे गुस्से हो गया और इससे कह रहा है कि तुम आज आए क्यों नहीं? मैं तुम्हारा वहां इंतजार करता रहा स्टैंड पर और तुम पहुंचे नहीं, जबकि तुमने मुझसे कहा था कि तुम मेरे पास महीने भर के लिए फिक्स हो। तो इसने कहा रक्षे वाले ने कि देखें भाई, कुछ भी हो जाए,
मैं वहां नहीं जाऊंगा। उसकी वजह यह है कि आप मुझे वहां छोड़ देते हैं और खुद 15-20 मिनट के लिए चले जाते हैं जंगल में मजीद, और मैं वहां अकेला खड़ा होता हूं तो ये समझ लो कि मेरी रूह निकल चुकी होती है। और रास्ता भी इतना ज्यादा खौफनाक और इतना दूर। बिल्कुल, ये सोच रहा है। इसने इसको बोला तो वो क्या बोल रहा है जो मिठाई लेके जाता है, वो कहता है देखो तुम्हें जितने पैसे चाहिए वो मैं तुम्हें दूंगा, लेकिन चलना तुम्ही को पड़ेगा और तुम्हें ही चलना है। अब वो गरीब आदमी, उसने सोचा जब ये पैसे की मुझे मजीद ऑफर कर रहा है तो इससे अच्छी और क्या बात होगी। अहमद, इसने कहा कि ठीक है चलते हैं। अहमद, हाँ। अब अहमद ये घर से निकले हैं पौने 2 बजे। पौने 2 बजे ये घर से निकले हैं, और याद रहे कि मिठाई हर सूरत 2 बजे वहां मिलनी चाहिए। अब ये घर से ही पौने 2 बजे निकले हैं, तो ये जो मिठाई लेके जाने वाला शख्स है ये रिक्शे वाले से कह रहा है देखो तुम्हारी वजह से आज मैं लेट हुआ हूं, और वो लोग जिनको ये मिठाई चाहिए वो लोग अगर नाराज हो गए ना तो मेरे लिए और तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसने बोला कोई नहीं, मैं चल रहा हूं ना। रिक्शा स्टार्ट किया और ये निकले। अहमद निकले, हाईवे ज्वाइन किया, कच्चे में उतरे, फिर वही जंगल की तरफ जा रहे हैं। अहमद वही जंगल की तरफ जा रहे हैं, और जब उस पॉइंट पे पहुंचे हैं जहां जाके ये रिक्शा रुकता है जो इसने कल रोका था, ये वहां ले जाके इसने रिक्शा रोका है। तो अहमद जानते हो क्या टाइम हो रहा है? क्या? इस दौरान 2:30 बज गए हैं, 2:30 बज चुके हैं, और वो आदमी ने रिक्शे से मिठाइयाँ उठाई और इसको कहा कि तुम यहाँ रुको, मैं आता हूँ। ये मिठाई लेके अंदर गया। अब इसको तो मालूम है ये आएगा तकरीबन 10-12 मिनट 15 मिनट के बाद। ये अपने रिक्शे में बैठा हुआ है और इधर उधर देख रहा है। चारों तरफ गुप अंधेरा है क्योंकि रिक्शे की हेडलाइट भी बंद कर दी गई है। अब पूरा जंगल बियाबान बिल्कुल गुप हुआ है, कोहरा पड़ा हुआ है, ठंड बला की है। 10 मिनट गुजर गए, 15 मिनट गुजर गए। अब जब आधा घंटा गुजर गया तो इसको परेशानी हो गई कि अरे वो तो कल 15 मिनट में आ गया था, आज आधा घंटा कैसे हो गया। अब ये अपने रिक्शे से उतरा और जिस सिमत वो मिठाई लेके गया था ये उस सिमत जा रहा है, उसको आवाज लगाता हुआ कि भाई मुझे सुन सकते हो, तुम कहां हो। ये आवाज देता हुआ जंगल के अंदर चला जा रहा है। अहमद अब जब जंगल में चला गया, जा रहा है तो क्या देखता है, आगे जाके इसने देखा कि एक टाट पड़ा हुआ है, टाट का पर्दा पड़ा हुआ है। तो इसके दिमाग में यह आया कि शायद इसके पीछे घर है जो टाट पड़ा हुआ है। इसने वो टाट हटाया। टाट जैसे ही हटाया अहमद तो क्या देखता है, टाट हटाने के बाद मजीद जंगल है। तो फिर ये सोचने लगा कि जब मजीद जंगल है तो ये टाट क्यों लगाया है। इसकी समझ में नहीं आई। ये टाट हटा के जैसे ही अंदर दाखिल हुआ है अहमद तो इसको आवाज आ रही है, बचाओ, कोई है, मुझे बचाओ। इसने सुना कि कोई आवाजें दे रहा है। ये आवाज के सिमत दौड़ा है अहमद कि मैं आ रहा हूं, तुम कहां हो। ये दौड़ता हुआ जा रहा है उस आवाज की सिमत जो मुसलसल इसको आ रही है कि मुझे बचाओ। अहमद जैसे ही ये पॉइंट पे पहुंचा है तो जानते हो क्या देख रहा है? क्या? बजाय इसके कि वो शख्स उसको वहां मिलता जो मिठाई लेकर आया है सही हालत में, ऐसा नहीं हुआ। इसने जाके जैसे ही देखा है तो वो शख्स जो मिठाई लाया था वो उल्टा दरख्त से लटका हुआ है, पैर उसके बंधे हुए और पूरा झूल रहा है। इसने उसको देखा, बोला अरे ये क्या हुआ तुम्हारे साथ। बोला छोड़ इस बात को, मुझे खोल, पहले मुझे उतार। वो पेड़ पे चढ़ा, उसने रस्सी वस्सी खोली, इसको नीचे उतारा। नीचे उतारने के बाद इससे पूछा ये तुम्हें किसने लटकाया। बोला चुप, बोलना नहीं है, चल निकलो यहां से निकलो। अहमद उसको लेके निकल रहा है बाहर। अब रिक्शे में आके बैठा तो ये रिक्शे वाला उससे पूछ रहा है, ओ भाई मुझे बता तो सही, तुझे लटकाया किसने। और मैं तुम्हारा इंतजार करता रहा, इतनी देर इंतजार करने के बाद मैं तुम्हें ढूंढता हुआ यहां तक आया, और अगर मैं नहीं आता तो पता नहीं तुम्हारा क्या होता। कह रहा नहीं अच्छा हुआ तू आ गया। कह रहा वो तो सब ठीक है, लेकिन जब तक अब आप मुझे बताओगे नहीं कि आपको लटकाया किसने, मैं आपके साथ अब आऊंगा नहीं।
ये याद रखिए। तो जानते हो जो शख्स मिठाई लेके जाता है वो इससे क्या कह रहा है, रक्षे वाले से कह रहा मैं सब बताऊंगा, सब बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, कल बताऊंगा। अहमद यही सुन के वो वापस आ गए। अब जब ये तीसरे दिन लेके जाने की बात आई तो तीसरे दिन हस्बे दस्तूर वो अपने टाइम से स्टैंड पर आ तो गया, उसने मिठाइयाँ भी रखी। रक्षे वाला क्या कह रहा है, कह रहा है मिठाइयाँ तो तुमने रख दी, तुम्हारा जाने का भी प्रोग्राम हो गया, लेकिन जब तक मुझे बताओगे नहीं कि तुम्हारे साथ वहां किसने ऐसा किया और तुम्हारे को उल्टा किसने लटकाया, तो वो शख्स क्या कह रहा है, कह रहा तुम क्या करोगे पूछ के, कह रहा है अरे भाई पूछ के क्यों नहीं कुछ करूंगा, मैं भी इंसान हूं, तुम्हारे साथ अगर किसी ने गलत किया है तो अपन उसके खिलाफ एफआईआर कटाएंगे पुलिस में, मैं तुम्हें थाने लेके चलता हूं, वो जो लोग हैं उनके खिलाफ एफआईआर कटवाते हैं अपन। तो वो जो मिठाई लेके जाने वाला शख्स है, जानते हो क्या कह रहा है, क्या? उसने कहा कि ठीक है मैं तुम्हें बताता हूं, वो भी इसलिए कि तुम इतना इसरार कर रहे हो, जबकि मुझे बताने के लिए सख्ती से मना किया गया है, लेकिन तुम्हें बताना इसलिए जरूरी है कि जाना तुम्हारे साथ ही है। तुम कह रहे हो कि उनके खिलाफ कंप्लेन करते हैं थाने में जाके, एफआईआर कटाते हैं थाने में जाके। रक्षे वाले ने बोला हाँ। तो वो जो मिठाई ले जाता है वो रक्षे वाले से क्या कह रहा है, कह रहा है सुनो मेरी बात, एफआईआर कटती है इंसानों की, जिन्नातों की कोई एफआईआर नहीं कटती। अब जब रक्षे वाले ने ये सुना तो चौंक गया, कह रहा क्या जिन्नात, बोले हाँ जिन्नात, वो जिनको मैं मिठाई देने जाता हूं वो जिन्नात हैं। यानी इसने रक्षे वाले को बताया कि वो जिनको मिठाई देके आता है वो इंसान नहीं जिन्नात हैं। जिन्नात हैं। तो रक्षे वाले ने इससे क्या कहा, रक्षे वाले कह रहा नहीं तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। हाँ जाहिर सी बात है, ऐसी बात तो झूठी लगेगी। बिल्कुल, कह रहा तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो, और अगर वो जिन हैं तो तुम्हारा उनसे राब्ता कैसे हुआ, और वो तुमसे मिठाई क्यों मंगवाते हैं। शाबाश, कह रहा तुमसे ही मिठाई क्यों मंगवाते हैं। तो अब ये शख्स ने कहा जो मिठाई लाता है, कहता है अगर सुनना चाहते हो तो सुनो, पहले मैं भी रक्षा चलाता था। इसने कहा क्या, बोले हाँ पहले मैं भी रक्षा चलाता था, और मेरे रक्षे में एक शख्स यहां रोज मिठाई लाता था जैसे अब मैं लाता हूं। तो रक्षा वाले ने कहा कि जो मिठाई तुम्हारे साथ लाता था वो कहां है। कह रहा सुनो परेशान ना हो, मैं बता रहा हूं। एक दिन क्या हुआ कि वो अक्सर और बेशतर वो लेट हो जाता था, मिठाई लाने में लेट हो जाता था। जिसके जिम्मे ड्यूटी लगाई थी, जिसके जिम्मे ड्यूटी थी। तो एक दिन क्या हुआ, वो ज्यादा ही लेट हो गया और मुझसे कहा कि तुम यहां रुको, मैं मिठाई अंदर देकर आता हूं। वो गया और जाने के बाद उसका पता नहीं चला। मैंने 1 घंटा रक्षे पे इंतजार किया, 2 घंटे मैंने उसका इंतजार किया, लेकिन वो शख्स नहीं आया। लेकिन मैंने जब ये सोचा कि मैं इसको छोड़ के निकल जाऊं अकेला, मैंने रक्षे को जैसे स्टार्ट करना चाहा तो मेरे सामने एक पुरस्कार शख्सियत आके नमूदार हुई, और मेरे सामने कद्दावर शख्स आके खड़ा हो गया और मुझसे कह रहा है कि सुनो, तुम जा तो रहे हो और चले भी जाओ, मगर याद रहे आज के बाद हमें मिठाई तुम लाके खिलाओगी। इसने कहा कि मैं मिठाई लाके खिलाऊंगा। बोले हां, आज से ये ड्यूटी तुम्हारी है और तुम हमें मिठाई लाकर दोगे रोज 2 बजे हमें यहां मिठाई चाहिए। क्यों कि मेरे बच्चे बहुत शौक से मिठाई खाते हैं। ये कह के वो शख्स गया, गायब हो गया। कह रहा उस दिन से लेके आज तक मेरी ड्यूटी बंधी हुई है और मैं रोज यहां मिठाई लेकर आता हूं। यानी कि पहले वो किसी को लेकर आता था और अब जब वो शख्स गायब हो गया, उसका पता ही नहीं चला है। तो जिन्नात ने ड्यूटी जो है इसकी लगा दी कि अब तुम लाओगे रोज मिठाई। और उसके सामने वो जाहिर भी हुए जिन्नात। बिल्कुल जाहिर अच्छा, भी हुए। अब क्या हुआ, अब ये रक्षा वालों को इसने कहानी सुना दी सारी। इसने कहा कि ठीक अहमद, इसने ये कहा कि अगर मैं ना जाना चाहूं
तो ये जिसकी मिठाई जो लेके बैठता है वो कह रहा है तुम मना नहीं कर सकते मुझे, चलना तो तुम्हें ही पड़ेगा। क्यों? कि तुम्हें पैसे भी तो चाहिए। इसने बोला हाँ हाँ हाँ। अहमद रक्षा स्टार्ट किया और उसको उसकी मंजिल पर लेके गया, ये जहाँ रोज जा रहा था। ये पॉइंट पे पहुंचा, हाईवे क्रॉस किया, कच्चे में उतारा, गलियों से होता हुआ पॉइंट पे जाके इसने रक्षा रोक दिया। अब इसने इससे कहा कि ठीक है जाइए और देकर जल्दी से आ जाइए। इसने बोला हाँ मैं जाता हूँ और फौरन वापस आता हूँ। ये गया मिठाई लेके। अब ये इसका रक्षा में बेचैनी से इंतजार कर रहा है। क्यों? क्योंकि इसको कहानी तो पता चल चुकी है। अब ये मजीद परेशान है। अहमद 1 घंटा 1.5 घंटा, इसने कहा कि अरे आज तो कुछ ज्यादा ही देर हो गई। पहले आधे घंटे में आ गया था, लेकिन अभी 1.5 घंटा हो गया, ये कहाँ है? अहमद ये वापस रक्षा से उतरा और ये उसी सिमत गया जिस सिमत उसको देखा था उसने। ये आवाज़ देता हुआ उसको अंदर जा रहा है। अंदर जाते 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 उसको आवाज़ देता हुआ, लेकिन उधर से रिप्लाई नहीं आ रहा। इसने सोचा यार मैंने पहले उसको आवाज़ दी थी, उसने कहा मेरी आवाज़ तो सुन भी ली थी, और जब मैंने उसको आवाज़ दी तो उसने भी जवाब दिया था, लेकिन अब मैं आवाज़ें दे रहा हूं तो वो जवाब भी नहीं दे रहा। अहमद ये उस दरख्त के पास पहुंचा जहां पर वो लटका हुआ था उल्टा। अब जानते हो क्या देख रहा है? क्या? ये देख रहा है कि वो शख्स जो मिठाई लेकर यहां आया था, अब क्या देख रहा है कि खाली धड़ उल्टा लटका हुआ है और उसकी गर्दन जमीन पर पड़ी हुई है। इसने देखा और चीख मार के भागा अपने रक्षे की तरफ, गिरता पड़ता रक्षे की तरफ भागा है। अब जैसे ही अपने रक्षे के करीब पहुंचा है तो देख रहा है कि इसके रक्षे की फ्रंट सीट पे कोई बैठा हुआ है। इसने दूर से देखा और वहीं खड़ा हो गया। अब वो जो रक्षे की सीट पर फ्रंट पे जो बैठा हुआ शख्स है, उस शख्स ने इसकी तरफ देखा तो उसकी आंखें नहीं थी अहमद, वो दोनों आंखें उसकी अंगारा थी अहमद। काला भयानक चेहरा उसका और आंखें ऐसी जैसे कि आंखों में ये अंगारे लगे हुए हों। वो जो बैठा हुआ शख्स है रक्षे में, वो उससे मुखातिब हुआ रक्षे वाले से और कह रहा है कि सुनो, आज के बाद हमें मिठाई ला के खिलाओगे तुम, ये आज से तुम्हारी ड्यूटी है। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, किसी भी सूरत तुमने ऐसा नहीं किया, तो जो हशर उसका हुआ है वही हशर तुम्हारा होगा, याद रखना। ये कह के वो रक्षे की फ्रंट सीट से गायब हो गया। अहमद इसने रक्षा स्टार्ट किया और घर के लिए आ गया। आ तो गया, लेकिन रोज मिठाई पहुंचाता है अहमद। आज तक रोज मिठाई ले जाने की जिम्मेदारी उसकी हो गई है अब। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आई। हाँ पिछला शख्स जो था, हाँ, वो भी तो मिठाई पहुंचा दिया करता था। बिल्कुल। तो फिर उन्होंने उसको क्यों मार दिया? मार दिया, शाबाश शाबाश। तुम्हारा ये पूछना बनता है कि उसको क्यों मार दिया। जानते हो उसको क्यों मार दिया? क्यों? उसको यूं मार दिया कि उसने इस रक्षे वाले को सारी सिचुएशन बता दी थी। यानी जिन्नात के बारे में बता दिया था, जबकि उन्होंने तंबी की थी इस बात की कि इस बात के बारे में, हमारे बारे में किसी को बताना नहीं। और उसने इससे वो बात शेयर की, इसलिए उसकी गर्दन अलग कर दी गई।